अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है दो बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ और उसी तरह से ईद के हवाले से ही बन रही है। और आपको पता है ईद की वजह से ये पूरा वीक आपने देखा होगा सारी रेसिपी जो मैंने स्टार्ट की है वो सारी बीफ मटन इसी तरह से स्टार्ट की है। और हमारे पास वैसे भी आपको पता है मेट्रो मीट है जिसकी वजह से मैंने आपको इतनी सारी रेसिपी सिखाई है। तो आज भी हम कुछ इसी तरह से रेसिपी बनाएंगे। एक बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी बीफ बिहारी, एक तो बन रहा है बीफ बिहारी हांडी जो बनाएंगे मेट्रो मीट के साथ। और मेट्रो मीट का मैं आपको बता दूं कि इनकी जितनी भी यहाँ पर चिकन हुआ या बीफ हुआ या मटन हुआ बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इसको कटिंग किया जाता है, साफ़ सुथरे तरीके से इसको पैक किया जाता है। और इसके अलावा इनके यहाँ जितने भी जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनका मेडिकल होता है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को देखा जाता है, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। और उसके बाद जो पैकेट में पैक किया जाता है यहाँ पर जितना भी गोश्त उसको बहुत अच्छे से तरीके से साफ़ करके उस हिसाब से उसको पैक करने के बाद उसके ऊपर प्राइस जो लिखी रहती है उतना ही उसके अंदर गोश्त होता है। ठीक है, तो आज जो मैं बना रही हूँ बीफ बिहारी हांडी वो मैं बना रही हूँ मेट्रो मीट के साथ, तो उसका मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगी। और जो सेकंड रेसिपी है वो हम बना रहे हैं सीख कबाब बिरयानी। ये इतने मज़े की और इतनी झटपट बनती है इसलिए कि हमारे पास है मोनसलवा के सीख कबाब हैं और हम उससे बनाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ ऐसी सिखाई थी जिस तरह से इनकी टिक्का बोटी थी, साथ में शामी कबाब थे, पुलाव बताया, बच्चों के जो वाव नगेट्स थे उसका डिफरेंट तरह से कुछ सैलेड, कोई पिज़्ज़ा, कुछ सैंडविचेस, इस तरह से बहुत सारी वैरायटी मैंने आपको सिखाई है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना बिरयानी का एक सीज़न भी आ रहा है, ईद है, ईद पर बिरयानी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो रेडीमेड जब आपको बने बनाए कबाब मिल जाएंगे तो आपको झटपट फटाफट आप बिरयानी भी बना सकेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं बीफ बिहारी हांडी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बॉयल बीफ चाहिए 1 किलो। ठीक है, दही चाहिए 750 ग्राम और इसके साथ हमें चाहिए खसखस चाहिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच और तिल चाहिए 2 खाने के चम्मच, मूंगफली चाहिए 4 खाने के चम्मच, कोकोनट चाहिए 2 खाने के चम्मच। इसके साथ हमें ज़ीरा चाहिए 2 खाने के चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते चाहिए और इसके साथ हमें चाहिए पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए, इमली का पल्प चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच, 2 अदद प्याज चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल तकरीबन आधा कप के जितना। और इसके साथ हमें चाहिए साथ में आप ले लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच। ठीक है, तो इसके अंदर जो मसालों का जितने भी मसाले जात का इस्तेमाल करें हमारे पास है या मलका फूड, और मलका फूड के चाहे मसाले हो, फ्राई अनियन हो या कोई भी चीज़ हो, ये सारे प्रॉपर तरीके से बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से इसको पैक किया जाता है। और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त किस्म के मसाले, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं, कोई इसमें MSG नहीं, कोई ग्लूटन नहीं, कुछ चीज़ भी ऐसी नहीं डाली जाती जो आर्टिफिशियल हो, जो आपकी सेहत के लिए आपके लिए नुकसानदेह हो। और हमेशा इनका जिस तरह से एक नाम है इसी तरह से इनका एक मेयार भी है। चाहे आप बिरयानी बना लें, चाहे आप इसमें बिहारी हांडी बना लें या पेशावरी अचार गोश्त बना लें या लखनऊ बिरयानी हो या तड़का दाल हो, ये सारी चीज़ें आपको मलका फूड के ही वहाँ से मिलेंगी जितने भी इनकी प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो हम आज के जो मसाला जात इस्तेमाल करें, फ्राई अनियन इस्तेमाल करें, वो मलका फूड का इस्तेमाल करें। तो अब चलते हैं किचन की तरफ और आज की जो रेसिपीज़ है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त का करेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर गोश्त रखा है उसको हम बॉयल करेंगे ताकि वो थोड़ा सा गल जाए। और उसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल हमारा बहुत आसान सा सवाल ये है कि ईद आ रही है और ईद पे क्या होता है कि पहले से सबकी कोशिश होती है कि हम पपीते को लाएं, पपीते को पीस कर रख लें, लेकिन होता क्या है बहुत सारे लोगों का ये होता है, कहते हैं ख़राब हो गया, उसका रंग ख़राब हो गया, बदबू आने लगी, और बहुत सारी लोगों को शिकायत भी होती है। और सही बात है, लोगों को पता भी नहीं होता कि किस तरह से इसको सेव करके रखा जाए। तो बस आज यही हम सवाल कर रहे हैं कि सबके काम आ जाएगा ये सवाल कि आपने बताना है कि पपीते को हम किस तरह से पीस करें, उसको ड्राई फॉर्म में करके रखें या फिर हम उसको पीस के रखें या उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए कि वो कम से कम 1 महीना तो पपीते का पेस्ट चल जाए। तो बस आप 8881 पर मैसेज कीजिएगा, विन कीजिएगा। हमारे पास है NX की तरफ से ये आपको मिल रहा है, ब्लेंडर ग्राइंडर चॉपर ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। अच्छा, और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये तो आपको मिल ही रहा है, साथ साथ में मेट्रो भी आपको दे रहा है, मेट्रो मीट आपको दे रहा है, वाचर्स दे रहा है। ठीक है ना, बोनस वाचर ना, तो वो आपको मिल रहे हैं। तो उसके लिए भी यही आप सवाल का जवाब दीजिएगा। तो आप आज 2 चीज़ें आप विन कर सकते हैं, बोनस वाचर्स भी विन कर सकते हैं और साथ में आप विन कर सकते हैं हमारे पास है यहाँ पर मेट्रो के साथ में NX की तरफ से गिफ्ट। तो अब क्या करते हैं, हम लेके आते हैं जो इनका मेट्रो का जो मीट है ज़बरदस्त किस्म का, इसको हम बॉयल करेंगे
ठीक है। बॉईल करने के बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले लगा लूँगी, इसलिए कि वैसे भी आप इसको मसाले लगा कर रख सकते हैं, लेकिन क्या है कि आपने इसको रात भर मसाले लगा के रखना है, तो फिर आप इसको उबाल कर फिर आप इसके अंदर मसाले डाल सकते हैं, ठीक। वैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार करना है, तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ यहाँ पर उबलने के लिए, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा जी, उसके साथ मैं आपको ये बता दूं, पहले मैं इसको रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि कितना सफाई से ये पैक किया हुआ है। इसमें कोई ब्लड नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपको इसमें जो फैट होता है या फिर छिचड़े वगैरह जो नज़र आते हैं वो कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहे। कितनी सफाई के साथ इसको पैक किया हुआ है। तो ये मैंने पूरा 1 किलो के जितना इसमें ले लिया है और इसको अब हम रखते हैं बॉईल करने के लिए। और साथ में आपको बताते हैं एक छोटा सा पैकेज भी बताते हैं, एक छोटा सा पैकेज बताते हैं कि मेट्रो पे वहाँ पर सारा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से गोश्त को पैक किया जाता है, किस तरह से कट किया जाता है और कैसे उनका डिस्प्ले एरिया है, ठीक है। तो आप जाकर जब तक देखें और मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर बॉईल करने के लिए। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि चिकन को किस तरह से रिसीव किया जाता है और उसके बाद किस तरह से इसको स्टोर किया जाता है। अब मैं खुद पर्सनल चाहूँगी कि मैं मीट के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि मीट को किस तरह से स्टोर किया जाता है। तो ये हम सौलत साहब ही मुझे सारा कुछ बताएंगे। क्यों सौलत साहब? अच्छा, मैं ज़रूर बताऊँगा। चिकन की तो आपने सारी देख ली कि हमारे पास रिसीविंग है। अच्छा, रिसीविंग प्रोटोकॉल हमारे पास दोनों सेम है, सेम वही है। और सप्लाई डेवलपमेंट का प्लान भी हमारे पास बिल्कुल सेम होता है। लेकिन हमारे पास जो रेड मीट आता है वो गवर्नमेंट के अप्रूव स्लॉटर हाउस से आता है, क्योंकि ये एज़ पर लीगल लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप मार्केट से या खुद आप उसको स्लॉटरिंग नहीं कर सकते। अच्छा। तो हमारे स्लॉटर हाउस में अपनी अप्रूव्ड हमारे सप्लायर्स ने एक सेपरेट स्पेस ली हुई है जहाँ पे वो हमारी स्लॉटरिंग करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आज आप जिस दिन आई मीटलेस डे है, तो आज हम आपकी उसकी रिसीविंग तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको उसकी स्टोरी ज़रूर हम दिखाएंगे और उसके प्रोटोकॉल दिखाएंगे। जी नाज़रीन, तो हम लोग आ चुके हैं इस वक्त कोल्ड रूम में। बहुत ज़्यादा या ठंड है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका कितना टेम्परेचर है, ये तो इन्हीं से पूछा जाएगा, तो यही हमें बताएंगे। जी आप मुझे बताएंगे कितने टेम्परेचर पे रखा हुआ मीट को? अच्छा, अभी राइट नाउ जो हमारे स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो 0 to 4 पे हम मेंटेन करते हैं अपनी प्रोडक्ट को। वो क्योंकि ये चिल्ड प्रोडक्ट्स हैं और हम फ्रेश में डील कर रहे होते हो तो हम माइनस की कैटेगरी में या फ्रोज़न फॉर्म में नहीं जाते हैं। और हमारे पास रेड मीट का बिल्कुल सेपरेट चिलर है और जो हमारे पास चिकन है उसका बिल्कुल सेपरेट चिलर है, और दोनों की प्रोसेसिंग भी डिफरेंट है। डिफरेंट प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग रूम भी उन दोनों का डिफरेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कहूँगी, यहाँ पे मटन भी रखा हुआ है और बीफ भी है, तो दोनों का सेम टेम्परेचर होता है? ये जी, आप रेड मीट की जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें हम 0 to 4 पे ही मेंटेन करते हैं, वो भले चिकन हो या आपका रेड मीट हो। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं और टेम्परेचर प्रॉब्स हैं ये सारी कैलिब्रेटेड हैं। साल में एक दफ़ा हम इसको कैलिब्रेशन कराते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पर कितने प्रॉपर तरीके से काम होता है, कितने टेम्परेचर में मीट को रखा जाता है और उसके ऊपर प्रॉपर टैग लगे हुए जिसमें टाइमिंग और सब चीज़ों को जी। तो आपने देखा किस तरह से प्रॉपर तरीके से वहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, किस तरह से उसको मीट को कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, और प्रॉपर तरीके से आपने ये भी देखा है कि वहाँ पे बाकायदा सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है कि टेम्परेचर ठीक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने मीट मेट्रो पर देखी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको तो हमने रख दिया। यहाँ पर हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर है जिसके अंदर मैंने गोश्त को रख दिया है ताकि इसमें बड़े अच्छे से आसानी से बड़े उस पर गल जाता है। और इनके जितने भी यहाँ पर यूटेंसिल्स मैं यूज़ करती हूँ ये शेफ़ कुकवेयर के साफ़ सुथरे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के, कलर भी डिफरेंट तरह के इसमें आए हुए हैं। यहाँ पर पिंक भी मेरे पास रखा है जिसके अंदर मैंने राइस बॉयल करने रखा है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं सिल्वर स्टील में, सिल्वर स्टील के इनके बड़े ज़बरदस्त से पतीले भी हैं, उसका भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे आगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। और साथ में आपको कहेंगे कि 8881 पर मैसेजेस करें और आज के सवाल का जवाब दें कि पपीते को किस तरह से सेव करके रखा जाता है। तो इसी के साथ जब आप सही जवाब देंगे तो हम देंगे आपको एनएक्स की तरफ से, यहाँ पर है हमारे पास एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, और साथ में आपको मीट मेट्रो की तरफ से मिल रहे हैं बोनस वॉचर्स, ठीक है। तो बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा लेंगे।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बिहारी बीफ हांडी बन रही है, ठीक है। जिसके लिए क्या है कि गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से पूरा वो गला नहीं है। ज़ाहिर है मुझे इसमें मसाले में भी ज़रा इसको पकाना है, गलाना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मुझे ज़रा से यहाँ पर ये मेरे पास है मूँगफली है भुनी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये तिल है, ये इसमें डालते हैं। साथ में यहाँ पर खसखस है, इसको ज़रा मैंने धो लिया था, इसलिए धोया था। आपको पता है यहाँ इसमें ज़रा मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मैंने धो लिया था। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीस लेते हैं। ये थोड़ा सा इसमें ज़रा सा ये होता है कि छोटे इसमें ज़रा बेहतर पीसा जाता है, वरना अगर हम पानी डाल के इसको पीसेंगे तो सही तरह से पिसेगी नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर है मेरे पास नमक, जो मलका फूड का है, उससे ये होगा कि ज़रा सा ये अच्छे से पिस जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 1 चाय का चम्मच ही डाल देती हूँ, बाद में हम मसाले में थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। तो इसको मैं पीसती हूँ पहले। अच्छा चलें जी, कुलसुम से भी बात कर लेते हैं, पेशावर से हमारे साथ है तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जापी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आपका क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको जैसे आज़ादी मुबारक पहले से कह रही हूँ, एडवांस में आपको भी और मुबारक ईद हो। की मुबारकबाद भी पहले से आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी, बहुत और शुक्रिया। साथ ही दुआ के साथ भी कि हमारा कश्मीर अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हमारे पाकिस्तान को भी अल्लाह सलामत रखे, हम आमीन पूरे आमीन मुल्क को, ठीक है। आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं का, और आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया और वो लाइन ड्रॉप हो सवाल- गई। जी जी, सवाल- अच्छा जी, सवाल का जवाब मैंने समझा लाइन ड्रॉप होगी। जी जवाब दीजिएगा। जी सवाल बोले ना। सवाल ये है कि पपीते को किस तरह से हम सेव करके रखें ताकि 1 महीने तक वो ख़राब ना हो। 1 महीने तक? हाँ, महीने तक, काफ़ी टाइम तक, मतलब ख़राब ना हो। मन ख़राब हो जाता है ना 2-3 दिन में। अच्छा, ऐसा है कि पपीते के पीस काट के ना, तो उसको ट्रे में फैला दें, ठीक है। अच्छा। और उसको फ्रीज कर दें, फिर ट्रे में और फैला के फ्रीज करने में? के 1 दिन बाद निकाल दें, 1 या 2 दिन ठीक उसको है। फिर ठीक है, उसको फ्रीज कर लें, फिर उसको 1-2 दिन बाद निकालें, ठीक है। फिर उसको छोटी छोटी थैलियों में डाल के रख दें। चलो सही है, ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर राइस भी बॉयल हो चुके हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसका पानी पहले निकालूं, फिर तो आपको पता थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये एकदम से नरम हो जाते हैं। तो चलें, ये जब तक इसका पानी निकल रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है, यहाँ पर हम इसको पीस लेते हैं। चलें जी, ये पिस चुका है, इसको हम यहाँ रखते हैं। यहाँ पर हम चूल्हा जला देते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसके अंदर जाएगा ऑयल, ले लें, घी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने मसाला पीसा है, ये सारा आपने गोश्त के अंदर लगा देना है। प्याज को भी फ्राई करेंगे, और प्याज हमारे पास फ्राई पड़ा हुआ है, प्याज को हम दही के साथ पीस लेते हैं। और ये जो गोश्त जो हमने उबाल के रखा है, इसके अंदर सारा मसाला डालकर हम इसको चढ़ा देंगे। फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बहुत मज़ेदार सी मोहन की यहाँ पर हम बना रहे हैं बिरयानी। और साथ में आज का सवाल भी हम करेंगे। सवाल हमारा बहुत आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ बताना है कि पपीते को किस तरह से हम महफूज करके रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो। इसलिए कि ज़ाहिर है ईद की वजह से सब लोगों को ये होता है कि पहले से लाकर उसका पेस्ट बना के रख लें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल बल्कि गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म की ये जो मलका फूड की फ्राई अनियन है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये फ्राई अनियन है, जो मैं आपको बता दूं कि ये इतना ज़बरदस्त है। अमूमन जब हम बाज़ार से फ्राई अनियन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो लोग इसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं जिस तरह से ब्रेड क्रम्स की वगैरह की, तो उसका वज़न तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम अपने खानों में डालते हैं तो क्या होता है कि वो बिल्कुल ऐसे गाढ़ा सा पेस्ट सा बन जाता है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ मलका फूड की ज़बरदस्त किस्म की फ्राई अनियन। 1 कप की जितनी मुझे चाहिए, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दी।
अच्छा जी, इसके बाद इसमें जाएगा, यहाँ पर है मेरे पास दही है, दही हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मैं पीस लेती हूँ ताकि जो मेरी हांडी बने इसमें जो है ये ना कि अलग अलग दाने हो। ठीक है, हो गया। अब ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ इसी के अंदर। यहाँ पर जो हमारे पास आपके सामने बॉईल किया हुआ गोश्त है इसी में डाल देती हूँ। इसी के अंदर जाएंगे मसाले, पेस्ट जाएगा और इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि इस मसालों के साथ ये बड़े अच्छे से पक जाए। यहाँ पर मैंने ये जो पीसा हुआ है मसाला ये भी इसमें चला जाएगा। ये देख लीजिएगा, आसान थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि ये फटाफट हम इसको चढ़ा दें। ये तिल है, खसखस है और साथ में इसके अंदर मूंगफली का पेस्ट है। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर है पिसा हुआ नारियल। ठीक है, पिसा नारियल डाल देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नमक, पहले नमक मैं एक दफ़ा डाल चुकी हूँ इसलिए कि थोड़ा सा नमक इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, हल्दी पाउडर चाहिए मुझे, ये यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, ये भी हम मलका फूड का ही इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 चाय के चम्मच। बहुत ज़बरदस्त इनकी मिर्चें हैं। साथ में मुझे चाहिए यहाँ पर हल्दी पाउडर, ये इसमें डाल देते हैं। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी मलका फूड का ही ज़बरदस्त किस्म का है। चले जी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिर्फ कड़ी पत्ते वगैरह ये मैं बाद में डालूँगी। अभी फ़िलहाल इसको इसी ऑयल के अंदर डालकर ढक देती हूँ ताकि इसी मसाले के साथ ये थोड़ा सा पके, अच्छी तरह से पक जाए गोश्त के साथ। और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम करेंगे भुनाई। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर देती हूँ सारे मसालों के साथ। ठीक है, इसको बस ढक के रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। जब ये बहुत अच्छे से खुश्क हो जाएगा, कड़ी पत्ते इसके अंदर जाएंगे, साथ में मेरे पास इमली का रस है और बाकी क्या क्या चीज़ें डालनी है ये हम बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आए हैं। यहाँ पर रखा हुआ जो बिहारी बीफ हांडी के लिए हमने गोश्त रखा हुआ है। वैसे हांडी का एक अलग ही बात होती है, अगर भट्टी की हांडी में चढ़ाएं तो बड़ा ज़बरदस्त गल जाता है और बड़ा अच्छा जायका भी आ जाता है। तो वो थोड़ा सा उसमें टाइम ज़रूर लगता है। अभी इंशाल्लाह देखें थोड़े दिनों के बाद कोशिश है कि मेरी कि मैं वो जो कढ़ाई टाइप की होती है, अब इम्तियाज़ साहब है जो बनाते हैं मट्टी की हांडी, मेरी आज ही उनसे बात हुई थी। तो वो मट्टी की हांडियों में या इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी, सेम इसी तरह से कढ़ाई की तरह ही होता है, तो उसमें भी बड़ी जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ इस गोश्त का क्या हाल हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। ये देखें, ये देखिए, ये मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया, साथ में मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली और इसको मैंने यहाँ पर ढक के रख दिया, लाल मिर्च वगैरह सब। अब इसमें सिर्फ कड़ी पत्ते और रह गया है इमली का रस। तो कड़ी पत्ते मैं साथ में डाल देती हूँ, इमली का रस बिल्कुल आखिर में डालेंगे। ठीक है, कड़ी पत्ते मैंने साथ में डाल दिए, इमली का रस जाएगा आखिर में। इसमें थोड़ा सा वो तिल मूंगफली और उसकी वजह से बड़ा अच्छा सा इसका एक जायका और बड़ी अच्छा सा इसका वो जो है ना शक्ल इसकी नज़र आती है और गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। अच्छा जी, इसको तो समझे आप बिहारी बीफ हांडी के लिए तो हमारा वो सारा चीज़ें प्रॉपर तरीके से सारी रेडी होगी, सब चीज़ें डाल दी। अब ये कि सिर्फ इमली का रस, हरी मिर्चें, हरा धनिया बाद में डालेंगे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज का सवाल दोबारा से कर लेती हूँ, इसलिए कि आज आप लोगों के लिए दो गिफ्ट है। एक आपको दे रहा है या एनएक्स की तरफ से गिफ्ट है और दूसरा मेट्रो मीट आपको दे रहा है, वॉचर दे रहा है जो और ये सवाल हमारा बहुत आसान सा है कि सिर्फ आपने पपीते के बारे में बताना है। ठीक है, पपीते के बारे में बताइएगा कि पपीते को किस तरह से हम सेव करके रख सकते हैं। बस 8881 पर मैसेज करें और विन करें। अब सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमारे पास है मोनसलवा और मोनसलवा की मज़ेदार सी सीख बिरयानी बता रहे, जो बहुत जल्दी बनेगी और आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनती है। इसके लिए हमें क्या है, एक पैकेट पूरा चिकन सीख कबाब का चाहिए,
2 कप उबले हुए चावल चाहिए, 1 कप फ्राई प्याज चाहिए, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, हरी मिर्चें 4 अदद, बिरयानी एसेंस चंद कतरे चाहिए, ऑयल आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच और दही चाहिए 1 कप के जितना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे फ्राई। हमारे पास है जो यहाँ पर सीख कबाब, ऑयल इसमें डालते हैं। ऑयल मुझे आधा कप चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं ऑयल इसमें डालूँगी, इसलिए कि हम ऊपर से भी राइस के ऊपर डालेंगे। और इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर है मेरे पास मोनसलवा के सीख कबाब, ठीक है। सीख कबाब हम लेंगे, वो हम इसमें डालेंगे। उसको हल्का सा फ्राई करना है, इसलिए कि ये प्रॉपर तरीके से तैयार हुए हुए, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आप इसको माइक्रोवेव में भी गर्म करेंगे तो तब भी ये रेडी है। इसलिए इसका रेडी टू कुक रेडी टू ईट है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से तैयार है, सिर्फ आपने इसको पैकेट से निकालना है, माइक्रोवेव कर लें या फिर आप ओवन में बेक कर लें या फिर आप इसको फ्राई करके खा लें, ये आपकी मर्ज़ी। आप तीनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास चिकन सीख कबाब और इसके साथ मज़ेदार सी चटनी भी है, जिसको आप इस चटनी को इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और बड़ी मज़ेदार सी इमली की चटनी भी है। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ। तो यहाँ से निकाल रही हूँ सीख कबाब, ठीक है। टोटल हमें आधा कप ऑयल चाहिए और इसके लिए चाहिए ये सीख कबाब। अच्छा, आप चाहें तो 2-3 आलू भी इसमें डाल सकते हैं, आलू भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा 2 टुकड़ों में करती हूँ, ठीक है। सीख कबाब ले लें, पराठा ले लें, प्लेन पराठा है, इनकी फ्राई फिश है, क्रिस्पी प्रॉन्स है, उसके अलावा बच्चों के लिए नगेट्स हैं, वाव नगेट्स हैं, साथ में आपको यहाँ पर कबाब मिलेंगे, शामी कबाब भी है, काफ़ी सारी इनकी वैरायटी है। ये 2-2 में हिस्से करें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में, ये हम इसमें डालते हैं छोटे छोटे पीसीस करके, ठीक है। इसको हम ये देख लीजिएगा, चलें जी, ये हम इसमें डाल देते हैं। ये इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और बाकी फिर सारी चीज़ें डालेंगे। कौन है हमारे साथ? मरियम है कराची से। चले जी, मरियम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसे? फर्स्ट टाइम आपके इसमें कॉल लगी है और मुझे विन करना है। चले, बिल्कुल आप विन करें, आप मैसेजेस करें, ढेरों मैसेज करें। जी जी जी, मुझे आंसर देना था। पहले हम इसको धोकर छिलकों के साथ अगर इसको पीस के फ्रीज करें तो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। अच्छा, ठीक है। और मुझे छिलके विन साथ करना है। अगर इसको छिलके के साथ पीस कर हम इसको फ्रीज करें तो वो सही रहता है, सही रहती है। हम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रखते हैं और हर साल इस्तेमाल करते हैं, कभी खराब नहीं होती। अच्छा, कितने अरसे तक रह जाता है ये तकरीबन महीना 1.5 महीना तो तकरीबन रहता ही है, क्योंकि डीप फ्रीजर में रखते हैं हम लोग। चले, ओके, ठीक है। चले जी, हम देखते हैं आगे और लोग भी SMS करें, देखते हैं हम कोई और तरीक़ेकार भी है इसको सेव करने का। ये लिए अब आप ऐसा कीजिएगा, थोड़े से मैसेज भी करेगा और कोई फरमाइश है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सीख कबाब को हल्का सा फ्राई करने रखा और एक प्याले के अंदर मैं सारी चीज़ें डालकर इसको एक मिक्स सा पेस्ट बनाती हूँ, फिर हम ताकि उसको उसमें डालें। यहाँ पर है मेरे पास ये फ्राई अनियन है, 1 कप प्याज है जो मैंने यहाँ पर मेरे पास मलका फूड की फ्राई अनियन थी, ज़बरदस्त किस्म की, वो मैंने ली है। साथ में मेरे पास है ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा हम इसमें डाल देंगे। ज़ीरे के साथ हमारे पास है ये साबुत मिक्स गरम मसाला डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास 1 कप के इतना दही हम डाल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर के साथ मुझे चाहिए इसमें नमक चाहिए, नमक के साथ मुझे इसमें चाहिए थोड़ी सी हल्दी। जैसे हम पूरा मसाले जो होते हैं वो, कबाब तो मेरे पास फ्राई रखे हुए थे, ये देख लीजिएगा पूरे, लेकिन हल्का सा मैंने इसको इस तरह से फ्राई कर लिया है कि ताकि ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, ये देखें। वैसे तो इसका कलर आपको नज़र आ रहा है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा है। अब इसका करती हूँ मैं चूल्हा बंद, इसलिए कि मुझे ये सारी चीज़ें इसमें डालकर इसको दम पे रखना, वरना ये जल जाएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने एक ही प्याले में डाल दिया। ये लाल मिर्च पाउडर ये हम डालेंगे मलका फूड का, तकरीबन आपने इसमें 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास है हल्दी, ये मैं ले लूँगी, ये हम डाल देते हैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच हल्दी, ठीक है। हल्दी के साथ इसमें जाएगा नमक, ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपने
1 चाय का चम्मच नमक लेंगे। अच्छा जी, ये पूरा मसाला अब जाएगा यहाँ पर मेरे पास जो कबाब रखे हुए हैं फ्राई, इसके अंदर जाएगा। ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डालेंगे और फिर इसको रखेंगे दम पे। थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन आपने आधा कप के अंदर इसमें पानी डाल देना है ताकि कबाब जो है वो थोड़े दम पे आ जाए। चलिए, ये देख लीजिएगा, बड़ी आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ हम जब दम पे रखेंगे तो इसमें दम में थोड़ा सा इसमें टाइम आएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको बस हरी मिर्चें, धनिया, पुदीने को मैं कटिंग करती हूँ। जब तक मैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें को कटिंग करती हूँ, राइस वहाँ से ला के रखती हूँ और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीख कबाब बिरयानी के जो पूरा मसाला तैयार हो चुका है, ये देख लीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं किया था, हमने सिर्फ फ्राई किए सीख कबाब को। ये देख लीजिएगा, सीख कबाब फ्राई हो गए। उसके बाद दही के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, इसके साथ गरम मसाला साबुत और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डालकर इसको मैंने यहाँ पर इसमें डाला और बंद कर दिया चूल्हा। ठीक है, फ्राई अनियन थे। अब यहाँ पर हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना ये चला जाएगा। ठीक है, एक अदर टमाटर भी डाल दें ज़रा सा एक खूबसूरती के लिए। बाकी मेरी रेसिपी में नहीं है, लेकिन एक स्लाइस में कटिंग करके ज़रा वो रेड रेड अच्छा लगेगा। आप एक टमाटर डाल देते हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटिंग किया हुआ। एक टमाटर, एक नींबू, ये भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्विक वाली आपको झटपट वाली बिरयानी बताई तो इसलिए मैं ये चीज़ें उसमें मेरी रेसिपी में नहीं है, मेंशन नहीं की हुई। तो बहरहाल ये हम अब इसको रखेंगे दम पे। राइस 2 कप के इतने उबले हुए थे, ये इसमें चले जाएंगे। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बिरयानी एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस आपने डाल देना है, थोड़ा सा, बस ये काफ़ी डालिएगा। अच्छा, ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेगा वरना ये कड़वा हो जाता है, ये चीज़ का नोट कीजिएगा। थोड़ा सा इस पर ऑयल जाएगा। पहले मैंने आपको कहा था कि आधा कप ऑयल है, जिसमें से मैं थोड़ा कबाब फ्राई करने के लिए ले रही हूँ और बाकी इसमें डालती हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी। चलें जी, बस अब हमने इसको दम पे देना है। मैं इस वाले चूल्हे पे रखूँगी, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा दम आता है, इसलिए कि ज़्यादा, ये देख लीजिए यहाँ पर रख देना। 5 मिनट के लिए तेज़ आग कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से इसमें स्टीम बन जाए। फिर आपने चूल्हे को हल्का कर देना है। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब बिरयानी के जो राइस थे वो डाला, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाली, बिरयानी एसेंस डाला और इसको रख दिया दम पे। अभी ये तकरीबन 5 से 8 मिनट में दम आ जाएंगे। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं जो हमने बिहारी मटन जो रखा था ये कहाँ तक पहुँचा। इसका भी मसाला तैयार हो चुका है, ये देख लीजिएगा। ये देखें, थोड़ा सा अब इसमें जाएगा इमली का रस। ठीक है, इमली का रस डाल देते हैं। यहाँ पर है मेरे पास इमली का रस, ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है। ठीक है, ये इमली का रस डालें। थोड़ा सा पानी डालूँगी, तकरीबन आधा कप के इतना, 12। बस अब इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया चला जाएगा, ये भी तैयार हो चुका। थोड़ा सा आपने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देनी। ये बिल्कुल आखिर में आपने इमली का रस डालना है और 2 अदद हरी मिर्चें ले लेंगे। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे जब तक कि हमारे जो राइस है वो दम पर आ रहे हैं। इतनी देर में ये थोड़ा सा धनिया मिर्चें डालने से भी इसका जो है, चलिए इसको तो करते हैं। ये देखिए, चलिए ये हम इसमें डाल देते हैं और ये हमारा बिहारी मटन जो है तैयार हो चुका है। चलो ये भी रेडी हो गया। बस हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया और इसका भी करते हैं अब चूल्हा बंद। इमली का रस इसमें चला गया। यहाँ पर बिरयानी जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बड़ी अच्छी से, ये भी दम आ जाएगी। इसको भी निकाले इसलिए कि सीख कबाब हमारे तैयार थे, जो हमने मोनसलवा के लिए थे सीख कबाब तैयार थे। उसको इतना फ्राई करना या बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो बस फ्रीज़र से निकाला, थोड़ी देर डीप फ्रोस्ट हुए, उसके बाद आप फ्राई कर लें या फिर उसको ओवन में बेक कर लें और उसके बाद इस तरह से दही मसाला डालकर आपकी बिरयानी भी तैयार है। ठीक है,
अब क्या है, हमने ब्रेक पे जाना है और जब तक हम क्या करेंगे 8881 पर मैसेज आप कीजिएगा, डेरो मैसेज कीजिएगा, इसलिए कि आपके लिए आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से गिफ्ट है और साथ में मेट्रो आपको दे रहा है, वॉचर दे रहा है, मेट्रो मीट आपको वॉचर दे रहा है, बोनस वॉचर दे रहा है। तो आपने बस आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल बहुत आसान सा है, सिर्फ आपने पपीते के बारे में बताना है कि किस तरह से उसको सेव किया जाए। तो बस आप करें डेरो SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। देखते हैं, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, बिरयानी भी तैयार हो चुकी है और हांडी भी तैयार हो चुकी है। जो सीख कबाब थे उसको मैंने दम में रखा राइस डाल के, और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त सी कलर देखें और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, कोई मैंने इसमें ज़र्दे का रंग नहीं डाला, इसलिए मैंने नहीं डाला कि मुझे पता था कि इसका रंग जो है थोड़ा येलो आएगा, इसलिए कि हमने इसके अंदर दही के अंदर सारे मसाले डाले थे। ये देख लीजिएगा तैयार होगी। एक टमाटर मैंने ज़रा सी खूबसूरती के लिए डाला है। तो बस अब इसको मैं निकालती हूँ, खुशबू बड़ी अच्छी है। ये देखें ये सीख कबाब, अब इसको मैं निकालूंगी तो फिर आप इसको देखिएगा। मसाला सारा इसका नीचे था। मैं हमेशा बिरयानी जो बनाती हूँ कभी तय नहीं लगाती, हमेशा देग की तरह बनाती हूँ। देग वाले भी जब बिरयानी बनाने होते तो क्या होता है कि वो लोग नीचे सारा उनका मसाला आता है। तो बस अब इसको निकालते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये देखिए राइस का एक एक दाना भी अलग अलग है। आपके सामने मैंने इसको दम पे दिया, और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि रिदा जब भी आप बिरयानी को दम पे देती हैं तो आप इसके नीचे पतीले के नीचे आप वो क्यों नहीं रखती हैं तवा वगैरह। मैंने कभी भी नहीं रखा, हमेशा मैं इसी तरह देती हूँ, इसलिए कि आपने देग के नीचे भी कभी आपने देखा नहीं होगा कि तवा रखा होता है। देग भी वैसे ही दम पे रखी जाती है, तो इसी से बड़ा अच्छा इसमें दम आता है। तो ये अभी मैं इसको इसमें निकाल रही हूँ, ठीक है। खुशबू बड़ी अच्छी है, एक एक अलग आपको नज़र आ रहा होगा। सीख कबाब जिसको मैंने थोड़ा टुकड़ों में काट लिया था, ताकि आप जब आप इसको खाएं तो वो सीख कबाब के बड़े बड़े पीसेस ना आए, थोड़ा सा टुकड़ों में आए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये भी तो होता है ना, घर में काफ़ी सारे माशाल्लाह लोग होते हैं तो उनको सबको ये जो इस तरह से मिल जाते हैं। चलें जी, अब इसके ऊपर जाएंगे सीख कबाब और मसाला, जिसको मैंने पहले से यहाँ पर रखा हुआ था नीचे की तरफ। और सिंपल आपने सीख कबाब को फ्राई करना है थोड़ा सा ऑयल के अंदर। जब वो देखिएगा फ्राई हो गए, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने दही, प्याज, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, अदरक, लहसुन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिएगा, और मिक्स करके आपने क्या करना है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। बस 5 से 6 मिनट आपने उसको सिर्फ पकाना है। उसके बाद आपने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें सारी चीज़ों को आपने क्या करना है दम में डालना। ऊपर आपने राइस डालने, थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डाल दीजिएगा, और इस तरह से मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा, इसलिए कि सेला चावल थे, तो सेला चावल जो होते हैं वो ज़रा टाइम लेते हैं दम आने में। तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर क्या कीजिएगा, डाल दीजिएगा पानी, और ज़रा सा ऑयल मैंने ऊपर से डाल दिया था। अच्छा, सेला चावल में हमेशा ऑयल का जो है इस्तेमाल बहुत कम होता है, चाहे आप ज़र्दा बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने देखना है, ठीक है। तो ये चलो भाई तैयार होगी। इसको हम हल्का सा इसके ऊपर पुदीने का पत्तियाँ डाल देते हैं, बस ज़्यादा नहीं। ये ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी सीख कबाब बिरयानी भी तैयार होगी, ठीक है। ये चले जी। अच्छा जी, आज के हमारे विनर हैं अज़रा है, जो मेट्रो बोनस वाचर्स विन किए हैं और कराची से, और इसके साथ मरियम है, इन्होंने एनेक्स का गिफ्ट विन किया, तो ये भी हैं कराची से। चलें जी, आप लोग दोनों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, और आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिएगा, जो मैंने आपके साथ 2 रेसिपीज़ मज़ेदार से शेयर किए। ज़बरदस्त इस वक्त आपको शक्ल नज़र आ रही होगी पुलाव की, और सॉरी बिरयानी की, जो हमने सीख कबाब बिरयानी बनाई थी, जो झटपट और मज़ेदार बन गई है। साथ में आपने देखा है जो मैंने बिहारी हांडी बनाई थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी बनी है। गाढ़ा सा मसाला, ग्रेवी, तिल, खचखच, मूँगफली, और इनको सबको मैंने पीस कर इसका पेस्ट सा बना लिया था। प्याज, दही के साथ गोश्त जो मैंने लिया था, मेरे पास था मीट मेट्रो, उनका मैंने लिया था मटन बीफ, और उससे तैयार किया था। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, और इसके साथ इजाज़त का टाइम आ गया है। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।